सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अजंत स्त्रीलिंग में जो थोड़ा अवशिष्ट रह गया है उससे हम पढ़ेंगे। अतः आज ये प्रतिपदा के होते हुए भी हमने सबको बुलाया, क्योंकि इसके बाद टेस्ट भी होना है इस प्रकरण का, तो उसकी आप तैयारी तब भी करते रहेंगे। तो ये कुछ अंतिम चीजें हैं, उनको देखिए। अब ऋकारांत की प्रक्रिया ही चल रही थी। आपने विगत स्वश्री शब्द को पढ़ा था। स्वश्री शब्द में ऋकारांत होने के कारण ऋण्यभ्यो ङीप इस सूत्र द्वारा उसे ङीप प्रत्यय की प्राप्ति थी, किंतु यह जो स्वश्री शब्द था, है ना, या फिर जो अभी आप पढ़ रही हो, ये मातृ शब्द है। ये स्वश्रादि गण में पढ़ा गया है। स्वश्रादि में पठित होने के कारण इसको भी ङीप टाप का निषेध हो गया। तो ङीप टाप नहीं होंगे। मातृ शब्द भी स्वश्रादि में पढ़ा गया है, अतः स्वश्रादि 7 शब्दों को ध्यान से स्मरण कर लेना। तो चलिए, तो मातृ शब्द में भी ङीप टाप आपको करने नहीं है, नहीं तो ऋकारांत होने के नाते इसको प्राप्त था जो है ङीप प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृ शब्द है, उससे आप सुविभक्ति लाएंगे प्रथमा के एक वचन में, और वहां पर आपको अनंग करना है। और जो वहां पर उपधा दीर्घ होगा मातृ शब्द में, वो उपधा दीर्घ आपको किस सूत्र के द्वारा करना है? स्मरण है? हाँ, किस सूत्र द्वारा करना है? सर्वनाम। अब त्रित्रिच नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें ये पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो। इस सूत्र द्वारा सु में तो दीर्घ संभव हो जाएगा, बाकी और जगह इसको दीर्घ नहीं हो पाता है। जैसे माता के बाद क्या बनता है? मातरऊ बनता है, मातरह बनता है। इसलिए इसके मूल में क्या लिखा गया? माता पितृवत, अर्थात माता शब्द के जो रूप हैं वो पितृ की तरह चलेंगे। पितृ शब्द में भी अपत्रिंत्रिच सूत्र द्वारा उपधा दीर्घ नहीं होता था, औ जस इत्यादि विभक्तियों में सु को छोड़कर। पितृ में भी नहीं होता था, मातृ में भी नहीं होगा। पितृ में क्यों नहीं होता था? उसका एक कारण था, जबकि धात्री में हो जाता था, पितृ में नहीं होता था। उसका कारण था, वहां पर भी ये पंक्ति बताई थी कि नप्त्रादि ग्रहणम व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम तेने न। क्या उसका सार था? सार यही था कि उणादि निष्पन्ना नाम, अर्थात उणादि सिद्धा नाम, तृण त्रिजंता नाम, संज्ञा शब्दा नाम उपधा दीर्घश्चेत तरहि नप्त्रादि नाम सप्तानामेव नान्येषाम्। के उपधा दीर्घ हो यदि उणादि निष्पन्न तृण अथवा त्रिजंत से, ऐसे संज्ञा शब्दों को, तो वो नप्त्रादि 7 को ही हो, उसके सिवा और किसी को ना हो। तो नप्त्री, निष्ठी, त्वष्टि, छत्री, हुत्री, पोत्री और प्रशास्त्री, यहां तक नप्त्रादि 7 शब्द हैं। इन्हीं को जो है उपधा दीर्घ होता है, अन्य को नहीं होता। मातृ शब्द इन 7 में आया नहीं है, अतः यहां पर भी दीर्घ नहीं होगा। ये नियम वहां पर बताया था। ठीक है, तो इसलिए मातृ शब्देपि अपत्रिंत्रिजति सूत्रेण उपधा दीर्घो न भवति। बात समझ गए होगे शायद आप लोग। तो इस नियम के कारण क्या हुआ होगा, यहाँ पर मातरऊ मातरह इस प्रकार के रूप बनेंगे। उपधा दीर्घ मत कर देना। एक मित्र थे हमारे, उन्होंने क्या कर दिया, धोखे से, भाई धोखा हर किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, गलती किसी से भी थोड़ा हो सकती है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक
जगह पर छात्रों के बीच में उन्होंने मातारू मातारह ऐसे रूप बना दिए। ठीक है। जी जी अब उन्होंने हमसे फोन किया कि अब क्या करें जी, कैसे इसका जो है निवारण करें। अब भाई गलती हो गई कि अब जी मातारू मातारह बोल दिया है हमने, है उपधा दीर्घ कर दिया है, आगे भी मातारम ऐसा कर दिया है मातरम की बजाय। जी तो फिर हमने उनको सुझाव दिया, आप ये करिए ना कि यह वाला जो मातृ शब्द पठित है यहाँ, ये तो उणादि निष्पन्न है ना, उणादि तृण अथवा त्रिच प्रत्यय से निष्पन्न है। जी इसका अर्थ होता है माता, अर्थात मतलब माँ, मापने वाला। ये जननी वाची है ये, जी कि एक और मातृ शब्द और बन जाएगा। मांग माने धातु से कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय कर लेना। उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ होगा मापने वाला। उसका क्या अर्थ होगा? मापने मापने वाला। वाला। मैंने आपको अब ये अजंत पुल्लिंग प्रकरण में भी बता चुका हूं, इस बात को थोड़ा सा इंगित किया था। जी जी तो मापने वाला इस प्रकार का जो मातृ है उसको आप खूब आराम से करिएगा, उपधा को दीर्घ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नियम उणादि निष्पन्नों के लिए है। जी और वहां पर तो सूत्र में जो तृण त्रिच आया हुआ है उसके कारण ही दीर्घ हो जाएगा। तो जब मापने वाला अर्थ है तब तो आप करिएगा माता मातारऊ मातारह और मातारम इत्यादि, इनको करिए, उपधा दीर्घ जहाँ है। जी और यदि माँ जननी वाची है तब आपको ये दीर्घ नहीं करना है, उपधा दीर्घ। ऐसे करके कथनचेत उस समस्या का समाधान हुआ। तो आप भी ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ गलती मत करना, है ना। वंदे मातरम, हम मातृभूमि को माँ मानते हैं, इसलिए मातरम कहते हैं। इस प्रकार के शब्द आते ही हैं तमाम। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दाव पेच कुछ व्याकरण के ही कारण तो हम सीखते हैं ना। हाँ, जी यहाँ पर जो व्याकरण थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं छात्र, हम उनसे कहते हैं देखो व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए। व्याकरण इसलिए पढ़नी चाहिए कि भाई हमसे कहीं गलती हो गई और अब वो हमें सही साबित करनी है। तो क्या है, व्याकरण के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण उसे कथनचित सही किया जा सकता है। ऐसी शक्ति सिर्फ व्याकरण के पास होती है। ठीक है। जी तो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। जो कुछ बोलो धड़ल्ले से बोल दो, बाकी हम बाद में देख लेंगे कि सही है गलत, गलत भी होगा उसे भी सही कर देंगे सिद्ध है। जी तो खैर ये आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए व्याकरण के पैर सभा में नहीं कांपने चाहिए, बोलते वक्त धड़ाधड़ खटाखट बोलता जाए। ठीक है। हम्म, थोड़ा भाषा की मर्यादा को भी देखते हुए कि उसको थोड़ा उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि कच्छू अनर्गल बोलता रहे, ऐसा नहीं, थोड़ा संबद्धित ही बोलता रहे, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो माता मातरव मातरह, ये जहां पर पिंक कलर है, ऋतुंगी सर्वनाम स्थानीय सूत्र द्वारा सर्वत्र गुण करिएगा, है ना। और जी विभक्ति संयोजन कर दीजिए। ऋतुंगी सर्वनाम स्थानीय सूत्र हालांकि सुविभक्ति में भी प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर वो ऋतुस्मस प्रुदंसने हसांच सूत्र द्वारा बाधा जाता है। ठीक है। हाँ, जी ये शब्द रिकारांत है, तो रिकारांत जहां भी आए ना, इन सूत्रों को थोड़ा ध्यान रखना। ये हम जो दो सूत्र बोल रहे हैं आपको बार बार, ऋतुंगी सर्वनाम स्थाने और ऋतुस्मस हसांच, तो ये प्रक्रिया में आपको सहयोग करेगी। ठीक है। जी संबोधन में क्या होगा? संबोधन में देखिए, हे माता, क्या क्या हुआ जी? केवल, केवल और केवल ह्रस्व से गुण सूत्र द्वारा, ये ह्रस्वांत अंग है, इसको गुण हो जी जाएगा। संबुद्धि में सर्वत्र ये सूत्र लगता है, ह्रस्व से गुण। ठीक है। जी तो इससे आपको क्या कर लेना है? गुण कर लेना है। गुण गुण होगा अर, जी और रातसस्य वाले नियम से संयोगांत लोप द्वारा सकार का लोप कर देना, जी और जो र होगा उसको विसर्ग कर देना। इसलिए क्या प्रयोग है? हे माता। क्या रूप बनेगा यहाँ संबोधन में? हे माता। हे माता। प्रयोग किया भी है कवियों ने। देखिए एक वंदना है,
मातः सरस्वती करि कृपा मयि देवी सुमतिं देहि मे, देवी सुमतिं देहि मे। तो क्या प्रार्थना की जा रही है? मातः सरस्वती करि कृपा मयि। मई सप्तमी है, ठीक है, कारक में नियम बताएंगे क्यों सप्तमी होती है। जी स्नेहति होता है तब भी मई, कृपाम है तब भी मई। तो मातः सरस्वती करि कृपाम मई देवी, देवी संबोधन का रूप है ये भी, आपने देखो गौरी, गौरी की तरह ऐसे देवी रस्वी का राम। जी तो देवी सुमतिम देहि मे, हे देवी आप मुझे सुमति प्रदान करें, ठीक है ना। जी तो ऐसे करके इसके शास्त्रीय प्रयोग भी हैं। अच्छा, हमने जो कहीं रामायण और महाभारत में माते नाम का प्रयोग सुना है, महाभारत में सुना है बी आर चोपड़ा के। तो माते वाले थोड़ा सावधान हो जाए ऐसा प्रयोग नहीं होता है, वो अशुद्ध जी प्रयोग है, अपाणनीय प्रयोग है, ठीक है। रूप क्या बनेगा? माता। संबोधन में थोड़ा सावधान रहे है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। हे मातरऊ, हे मातरा, द्वितीया में मातरम मातरऊ। सस में क्या होता है आपके सस, देखो ऊपर तो लिख दिया था माता पितृवत, तो माता पितृवत कहने से तो सस में बात फंसती, जी क्योंकि वहां तस्मात् छसो नपुंसी सूत्र पुल्लिंग में ही सकार को नकार करता है पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे। जी उसके लिए एक पंक्ति और लिख दी कौमुदी में, जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, जो पंक्तियां इस चौकोर खाने के अंदर, ये मूल है। और जो ये आपको इस कलर में दिखाई दे रही हैं, ये आपके क्या है, ये ब्लू कलर में, ये थोड़ा व्याख्यानात्मक भाग है बस, है। इसको जाने रहना, जो लोग नए जुड़े हैं अथवा नए सुन रहे हैं वो हमारे इस पैटर्न को हमेशा जाने रहेंगे, ठीक है। और बाकी तो शायद सब आता ही होगा उन्हें। तो लिखा शशि मातृ ही, सस में तो मातृ ही बनेगा, ठीक है। यहां मत माता पितृवत समझ लेना, क्योंकि वहां का बना था पितृन। जी यहाँ पर क्या बनेगा? सा को तो ना नहीं होगा, ऋतु विसर्ग ही होगा, तो यहाँ रूप बनेगा मातृ ही। ओके। जी जो येलो कलर है वो यण को समर्पित है, इसलिए मात्रा वहां और कोई कार्य होना नहीं है। मात्रा मातृभ्याम मातृभी, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य। पंचमी में और षष्ठी में ऋतुत सूत्र को मत भूलिएगा, ठीक है जी। तो जी क्या बनेगा? मातुह, ये पूर्व और पर दो वर्णों के स्थान पर, मतलब री और अस के अ के स्थान पर उ ऐसा करता है उत ह्रस्वकार, लेकिन और रपर के नियम से री के स्थान पर यदि कोई अण बैठेगा तो उसकी खैर नहीं, तब तो रपर होकर के ही प्रवृत्त होना है, तो वो अर हो जाता है। तो मातुर और राजसस्य के नियम के कारण संयोगांत सूत्र द्वारा, संयोगांत से लोपा सूत्र द्वारा सकार मात्र का लोप होगा, रा को विसर्ग कर देगा। तो मातु मातृभ्या मातृभ्या मातु मात्रो मातृणाम, यहाँ पर नामी सूत्र द्वारा दीर्घ है, याद रखिएगा इसको। और नुट हो जाएगा, नुट क्यों होगा? ह्रस्वांत मान करके, पहले ये ह्रस्वांत था, मातृ शब्द ह्रस्वरी का अंत है ना, इसलिए नुट हो जाएगा ह्रस्वंत नुट। मातृणाम। अच्छा मातरी आ जाइए, मातरी पे आ जाइए। मातरी पे भी हमने क्या है, पिंक कलर किया है। पिंक कलर का मतलब है ऋतोगी सर्वनाम स्थान। हो सूत्र क्या कहता है? सर्वनाम स्थान और नी उसमें पढ़ा गया है ना, जी तो वो नी विभक्ति में भी गुण करेगा। तो अब यण की प्राप्ति थी, उसने बात दिया, अब यण को नहीं होने देगा। तो मातृ नी की ई, मातृ ई, री को गुण हो जाएगा अर, मातर ई मिला दिए मातरी, ठीक है। जी मात्रो हो और मातृषु, समझ गए होगे इसकी प्रक्रिया। जी यदि इस रूप से संदेह हो तो बताना, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे आ जाइए। मातृ शब्द के बाद कौन सा शब्द है जी? द्यौर गोवत। देव है ना? जी देव नहीं है, वो देव है शायद, है ना? क्या देव? हाँ देव। यहाँ पर देव वो मतलब सुविभक्ति का रूप लिख दिया है, इसलिए। जी वास्तविक ये शब्द क्या है आपको बताएं, ये शब्द है द्यो ओकारांत। जी अच्छा, आपने पुल्लिंग में भी एक
ऐसा ही शब्द पढ़ा था, वो द्यऊ, वो औकारांत था। याद है कि नहीं कुछ? जी उसके रूप बने थे देव, द्यावु, द्यावा है। जी पुल्लिंग में भी तो एक पढ़ा है ना ऐसा कुछ, आगे आएगा शायद वो, अभी हलन पुल्लिंग में किस प्रकार का आएगा, वो दिव से बनेगा आगे। ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे, चलो पीछे जी भी निकला। अब ये ओकारांत शब्द है, तो मैं बस वही बताना चाहता हूं, चाहे तो वो दिव हो चाहे ये द्यो हो, आगे जो आप पढ़ोगे दिव चाहे ये द्यो, दोनों का अर्थ एक ही है, पर रूपों की थोड़ा भिन्नता को जाने रहना, कहाँ क्या क्या होना, इसके थोड़ा सा। दिव का अर्थ क्या है महोदय? दिव का मतलब क्या है? दिवलोक, जैसे क्या कहते हो आप, वैसा ना, भू भुआ स्व दिव, इसमें स्वर्ग। क्या? ये तो स्वर्ग आकाश के लिए हो जाएगा। हाँ 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 आचार्य जी स्वर्ग कहते हैं ना इसको? हाँ, जी इसको जी, स्वर्ग, वही अंतरिक्ष लोक उधर ही है। आकाश या स्वर्ग, जी जी। जी जी, यही 7 लोकों है ना, सबसे रहे भूरलोक, भुवरलोक, महरलोक, स्वरलोक, स्वरलोक में को कहते हैं ना, बिल्कुल। तो ये वाला चाहे द्यो हो चाहे आगे आने वाला दिव हो, ठीक है, ये सब कैसे चलेंगे, उसकी तो प्रक्रिया आगे बताएंगे, इसको सुन लो। अब ये द्यो ओकारांत है, इसको बहुत सारे लोग औकारांत समझ जाते हैं, उस भ्रम में मत रहना, ये शब्द ओकारांत है। तो यहाँ देव क्यों लिखा है कि वो विभक्ति का रूप है, सुविभक्ति का, इसका यहाँ का, जी जी ठीक है। जी तो क्या हो जाना है, द्यौर गोवत। अच्छा, द्यऊ जो शब्द है अर्थात द्यो नाम का शब्द, वो गोवत, गो शब्द की तरह चले, तो जी गो शब्द की तरह चला देना है। और गो शब्द में क्या क्या हुआ है आप सब जानते ही हो, विद्वान आदमी हो, देख लीजिए फिर भी, जैसे द्यो आगे सा, ठीक है, जी ये येलो कलर है, येलो कलर का मतलब है कि यहाँ पर णित्वत भाव हुआ, एक सूत्र था वहां पर गोतोणित। अब गोतोणित में क्या है, गकार विवक्षित नहीं है वहां, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप कहोगे तो भैया गो शब्द में ही लगता है गोतोणित, तो जी वहां पर गकार विवक्षित नहीं है, व्याख्यानात ओतोणित, ओतोणित इति वाच्य, ओतोणित ही करना है उसे, ठीक है। हाँ जी चलो, तो इसलिए इस उकारांत में होने के कारण द्यो स, और यहां पर ओ को कर देना आप क्या, ओ को कर देना, पांचवी यूनिटी से वृद्धि। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, करें, जी जी आवाज आ रही है? अब आ रही है। थोड़ा सा क्या फोन आ गया था भाई, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा समस्या थी उन्हें, हमने कहा हम आपसे बस थोड़ी देर में करते हैं, तो चलो पहले आपको पढ़ा लेते हैं। जी चलिए भाई, कैसी भी समस्या किसी पर आ पड़ती है, कोई तब फोन करता है, उसका जी निराकरण करना चाहिए। तो चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। जी तो द्यो स, और यहाँ नित्वत कर दिया आपने, जी तो नित्वत होने से क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। अचोड़ नीति से वृद्धि हो जाएगी। अचूल नीति से वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो वृद्धि हो जाएगी, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए था द्य, और औ लिखना चाहिए था इससे आगे, औ थोड़ा छूट गया है, उसे आप जोड़ लीजिएगा, द्य औ स, या फिर द्यऊ स और साकुर उत्तर विसर्ग, ठीक है, द्यऊ। जी आगे क्या करना है, अब ऋत्वत कहाँ होगा, केवल सर्वनाम स्थानों में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। जी तो इधर भी द्यो शब्द है, वृद्धि आप उसे कर दोगे तो द्यऊ औ, और औ को हो जाता है आव आदेश, तो द्यावऊ। जी और यहाँ पर भी ये प्रक्रिया देख ही लेना, सब द्यावह बन जाएगा। संबोधन में हे द्यऊ, हे द्यावऊ, हे द्यावह, सेम। द्वितीय में क्या करिए, अब यहाँ पर ये भी हालांकि सर्वनाम स्थान है, यहाँ पर भी गोतोणित प्राप्त है, लेकिन उसका एक बाधक है। क्या बाधक है उसका? ओ तो हम शशो। हाँ 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 हाँ, ओ तोम सस हो, अम और सस में क्या हो जाता है, आकार एक आदेश हो जाता है, जी किसको, ओकार को, ओकार को आकार कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, द्याम। ये थोड़ा गाम बना रह गया है, क्योंकि इसके गो की तरह थे ना, तो कॉपी जी पेस्ट जी के चक्कर में वो गाम रह गया, आप उसे द्याम पढ़ दें, बस इतना ही। जी। चतुर्थी में भी गवे बन गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो रह गया होगा, अवश्य उसे आप सही कर देना।
जी क्योंकि जो गोवत है तो उसको वत की तरह आप जोड़ देना बस, द्यावऊ और इधर द्याहा। अच्छा, ngसी ngसों से पूर्व वाला भी कलर नहीं चेंज कर पाया है, ये भी ग्रीन रहेगा, ठीक है, जी ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी तो चलिए अब देखिए, तृतीया में द्यवा द्योभ्याम, अच्छा ये सस का तो देख ही लिया, द्याहा ऐसा रूप बनेगा, द्यवा द्योभ्याम द्योभी। और चतुर्थी में क्या कर लेना, द्या अवे बराबर द्यवे बना लेना, है ना, द्योभ्याम द्योभ्या। पंचमी में द्यो हो द्योभ्याम द्योभ्या। षष्ठी में द्यो हो द्यवो हो द्यवाम। सप्तमी में द्यवी द्यवो हो और द्योषु, ये बन जाएगा, ठीक है। प्रक्रिया आप जान ही रहे हो, बाकी तो सब सरल ही है। अब आदेश करना है, जहां पर ये कलर है वहां पर भी लगना है। और पंचमी षष्ठी में क्या करना है, ngस ngसों से पूर्व रूप करना मत भूलिएगा, पूर्व रूप करके सकार को ऋतु विसर्ग कर देना है, ठीक है। ngस ngसों सूत्र का अर्थ स्मरण रखिएगा, एंग से ngसी ngस संबंधी आकार हो, एंग में दो ही वर्ण आते हैं, ए अथवा ओ। तो इस सूत्र की संभावना वहां होती है जहां ए और ओ, तो ए ओ या तो एकारांत उकारांत शब्दों में मिल जाते हैं, या फिर कभी कभार ई को गुण ए हो जाता है तो इकारांतों में भी ये सूत्र लग जाता है, कहीं ऊ को ओ गुण हो जाता है तो वहां पर भी ये उकारांत बन जाता है, तो वहां ये सूत्र लग जाता है। तो ये प्रक्रिया आप समझ गए होगे इसकी भी, है ना। ये आपका उकारांतों में द्यो शब्द हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, अब आगे कौन सा शब्द है श्याम सुंदर जी? राहा पुंबद, रई रई। हाँ हाँ, रई रा पुम्बद, वो रई है ना वास्तविक। तो चलिए, तो इसको भी देख लीजिए। तो राहा पुम्बद अर्थात जो ये रई नाम का शब्द है वो भी पुल्लिंग की तरह होगा। तो बस एक सूत्र आपको याद रखना है, रायो हली, हलादी विभक्तियों के परे रहते जो रई होता है उसको रा बन जाता है, आकार अंतादेश कर देता है ये सूत्र। तो बस वही करते जाइए। रई शब्द की प्रक्रिया है, ये देखो हलादी विभक्तियां हमने येलो कलर की कर दी हैं, वहां पर रई को रा पढ़िए, बाकी जगह उसको रई हो और उसके आगे जो आजादी विभक्ति है बस उसमें आयादेश करके मिलाना है, बस अत्यंत सरल है। तो राह रायऊ रायः, हे राहा हे रायऊ हे रायः, रायम रायऊ रायः, राया राभ्याम राभी, राय राभ्याम राभ्य, रायः राभ्याम राभ्य, रायः रायो रायाम, राई रायोः रासु। अत्यंत सरल है। रायु हली सिर्फ हलादी विभक्तियों में लगाना है, मतलब हलादी विभक्तियों में रई को रा पढ़ के विभक्ति संयोजन करना है, या फिर जहां विसर्गाधिकार ने वो करने हैं। और आजादी सब जगह क्या करना है, आपका रई ऐसा रहेगा, आयादेश करते जाइए मिलाते जाइए, ये भी रूप बन गए। देखो अब कुछ भी नहीं है, अब तो आप प्रक्रिया देखते जा रहे हो, सब तुरंत तुरंत बनता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे चलिए जी, आज संदीप जी है क्या नहीं ग्रुप में? संदीप जी प्रदीप जी में से कोई भी? अब कौन सा रूप चलेगा आगे? नौर ग्लौबत। नौ ही चलेगा ना? हाँ हाँ, तो नौ देख लीजिए। कहे नौ शब्द के जो रूप है वो सब गिलऊ के समान चलेंगे। गिलऊ आप पुल्लिंग में पढ़ लिए हो पहले, है अजन, पुल्लिंग में सब पढ़ लिए हो ये। तो क्या क्या होना है, अब वहां कुछ नहीं होना है, बस आजादी विभक्तियों में औ को आवादेश कर देना है, हलादियों में यथावत विभक्ति संयोजन करता जाना है। जैसे यहाँ नवहु विसर्ग कर दिया सा को, तो नवहु नावऊ नावह, संबोधन में भी हे नौ हे नावऊ हे नावह, नावम नावऊ नावह, तृतीया नावा, नौभ्याम नौभि, नावे नौभ्याम नौभ्य, नावह नौभ्याम नौभ्य, नावह नावो नावाम, नावी नावोह और नौशु। ये आपका अजंत स्त्रीलिंग में इतना ही शब्द पढ़ा गया है। रिकारांतों में कुछ शब्द जो थे जो स्वस्त्रादि में पढ़े गए हैं, उसमें जैसे एक यात्री शब्द है, यात्री का मतलब वो त्र नहीं है त्रसूल वाला त्र, वो ता के नीचे री है। दक्षिणी स्टाइल में बोले या फिर उड़िया स्टाइल में तो क्या बोलते यात्रु,
है ना। इस प्रकार से वो ऐसा रुई है, उसमें रुई। तो हाँ हाँ, तो उसके रूप हुए, उसके स्वश्री की तरह ही चलेंगे, और भी क्या शब्द उसमें जो बच गए थे उनके चला लेना, स्वश्री शब्द की ही तरह उनको चला लेना है। तो फिर रूप बनेंगे फिर याता, है ना। तो यात्री किसे कहते हैं? एक ननांद्री शब्द दिया है उसी में, हाँ याद आ गया आपके। ननांद्री मतलब ननद। तीसरा शब्द भी है, तीसरा का जरा एक बार बता दें। इसको तो तीसरी भी आया है ना। जी जी। हाँ 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 हाँ। तो ये कहाँ है? आगे तो वो आएगा, तो इसके तो ऐसे ही चलेंगे बहुवचन बहुवचन में। वही चलेंगे ना, हाँ वही जानना चाह रहे थे बस। हाँ हाँ हाँ, वो जैसे तीसरा और चतुस्रा दोनों। हमने कहीं पीछे आएगा ना ये, त्रिचतुर्हो स्त्रियाम तिस्री चतस्री। जी जी। त्रि और चतुर शब्द को स्त्रीलिंग में तिस्री चतस्री होता है। हम्म। तो इसका बनेगा बस तीसरा, तीसरा तीसरा और तीसरी भी, तिसृभ्य तिसृभ्य नाम और तीसरी। नाम। चतुर के भी हलन के भी चला सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर वो हलन पुल्लिंग में आएगा, वहीं पर जी उसके चलाएंगे चतुर शब्द के। ठीक। ठीक है। अच्छा, और अच्छा ये तो ननांद्री मतलब ननद। और यात्रु, यात्रु माने क्या है? जिसे कहते हैं याता, वो याता शब्द उसमें है नहीं है, तो याता यातरु यात्रा, ऐसा रूप बनेगा। तो यात्री किसे कहते हैं? जिसे आप देवरानी। देवरानी जेठानी, अर्थात जो परस्पर होती है उनमें देवरानी जेठानी का जो संबंध, उसे संस्कृत में एक शब्द से यात्री, उसमें आया मरकोस में कि यात्रः स्यु परस्परम, पिता के जो अन्य भाई की भ्रातृ पत्नी। पिता के भाई की उनकी पत्नी। पत्नियां हैं, वो यात्रः स्यु परस्परम, वो जो है परस्पर में क्या होती है? यात्रा। यात्रा मतलब देवरानी या जेठानी, जी। है ना, इस प्रकार से। तो ये महोदय, अजंत स्त्रीलिंग में मुझे लगता है कि आपको सब इसमें हो गया होगा क्लियर अब। तो आपको आज की कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो उसे रखना, और अब इसका एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। पिछले वाले टेस्ट के भी परिणाम आ चुके हैं, हम आज उसे घोषित करके, और ये जो हमने जब कहा था तदनुसार कार्य करेंगे, हैं। और इसका भी हमने कुछ क्वेश्चन बना दिए हैं, गूगल फॉर्म में डालना बाकी है। तो एक आध दो दिन बाद उसका भी टेस्ट हम जल्दी से रख लेते हैं, स्त्रीलिंग का भी करके। अब अजंत अजंत नपुंसक लिंग में प्रवेश करेंगे। जैसे ये शब्द सभी सरल था, ऐसे ही अजंत नपुंसक लिंग का भी हिस्सा बहुत सरल है। जैसे आपने देखा था कि आपको स्त्रीलिंग में जो ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, एक सेकेंड आपको बताएं, स्त्रीलिंग में मात्र जो आपको याद रखने लायक चीजें थी, ये वाली स्लाइड देखें, इतनी थी। अर्थात इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? आकारांतों में रमा सर्वा जरा गोपा, इतने ही इसमें डायमेंशन थे। आकारांतों में थोड़ा टाइप है अधिक। और ये मति त्रि द्वि, आपको त्रि शब्द यहाँ पे भी पढ़ा दिया था, याद करिए। और दीर्घ इकारांतों में गौरी स्त्री श्री, मतलब गौरी की तरह ज्यादातर चलते हैं, लेकिन स्त्री और श्री अपने आप में निराले शब्द हैं, वो पढ़े थे। उकारांतों में आपने धेनु कृष्टु पढ़े थे, दीर्घ उकारांतों में भृगु शंभु पढ़े थे, और दीर्घ उकारांतों में एक शब्द अलग से पढ़ा दिया था बधु, उसकी तरह जो रूप ज्यादातर चलते हैं। और आपने रिकारांतों में स्वश्री मात्री आज पढ़ाई, देव पढ़ लिया, रई पढ़ लिया, नव पढ़ लिया, ये हो गई। तो मतलब कितनी प्रक्रिया ये इजी है। आपको ज्यादा से ज्यादा बस ये ध्यान रखना होता है स्त्रीलिंग में कि यहाँ घी संज्ञा, इकारांतों में बस सावधान होना है। इकारांतों में कि यहाँ घी संज्ञा है या नदी संज्ञा है, इकारांत मतलब दोनों प्रकार के, ह्रस्व इकारांत भी और दीर्घ इकारांत भी, बस वही थोड़ा पेज फंसता है। बाकी तो सरल है, क्योंकि दीर्घ इकारांतों में स्त्री के टाइप अलग है, और श्री का अलग है, और गौरी का अलग है। तो बस वहीं पर ध्यान रखना है। स्त्री मतलब पूरे स्त्री लिंग के इस प्रकरण में, अजंत के में, नदी और घी पर कमांड रखना है कि नदी संज्ञा कहां और घी संज्ञा कहां। ठीक है, तो बस यही था। और अब अजंत नपुंसक लिंग प्रारंभ होगा। अत्यंत सरल प्रकरण है। जिसने मैंने कहा पुल्लिंग पढ़ लिया उसके लिए फिर कुछ नहीं है, बस विभक्ति ध्यान रखना है, विभक्तियों को ध्यान रखना है।
शब्द को ध्यान रखना है, जोड़ते जाना है। काम आपके सामने है, जो मुख्य होते हैं उनको हम ज्यादातर जोर दे करके बताते ही आपको कि बस इनको याद रखना है। यही है एक सरल प्रक्रिया जिससे आप रूप को तुरंत स्मरण कर सकते हो, दिमाग में ला सकते हो। नहीं तो रट के वो 6-7 दिन बाद फिर उतर जाते हैं दिमाग से, ठीक है ना। तो आपको जो जोर देना है, नियम पर याद करना है, क्योंकि एक नियम के द्वारा आप लाखों करोड़ों रूप सिद्ध कर सकते हो। तो बस नियम पर, अच्छा ऐसा नियम है तो ये होगा, बस इतना नियम याद रखना है। और ऋकारांतों में उपधा दीर्घ के नियम को सदा याद रखना, ठीक है। तो आज भी बताया है और पुल्लिंग में भी बताया था। आज के लिए बस इतना ही। क्यों जी? हाँ, आज थोड़ा लघवी कक्षा ही ठीक है। व्याप्त जी चलिए जी जी समापन करें हैं। जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी।